हरगाह के मुरखा 9 मई 2022 को ज़िला शेरानी के कोह सुलेमान में चलगोज़े और दीगर जंगलात में अचानक आग भड़क उठी और मुसलसल 2 हफ्तों तक आग की वजह से लाखों दरख्त, जिनमें जलगोज़े और दीगर दरख्त शामिल थे, जलकर खाकस्तर हो गए, जिसकी बिना वहाँ की आवाम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अगर एक जानिब माली नुकसानात हुए हैं तो दूसरी जानिब माहौलियात पर इसके बहुत बुरे असरात पड़े हैं। गुज़िश्ता सालों की कहत, खुशहाली और कहत ने भी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वो कोह सुलेमान के जंगलात में लगने वाली आग से मुतासरा लोगों और इलाके में दोबारा जंगलात व दरख्त उगाने के अमली इक़दामात उठाने को यकीनी बनाए ताकि मज़कूरा इलाके में दोबारा मस्बत असरात रूनमा हो सके। करारदाद पेश हुई, एडमिसिबिलिटी की वज़ाहत फरमाएं। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। यकीनन ये जो कोह सुलेमान हमारे इस इलाके के उन मशहूर पहाड़ों का सिलसिला है जो ज़िला शेरानी, उससे भी आगे खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर और फिर ये बारकान से होते हुए बहुत दूर तक ये चली जाती है। जनाब स्पीकर, इस कोह सुलेमान में, जिसे तख्त सुलेमान भी कहा जाता है, इसमें दुनिया का वो जलगोज़ा जो खुश्क मेवाजात में सबसे कीमती मेवा है, उनके दरख्त उसमें लाखों की तादाद में थे। इसके अलावा जैतून, इसके अलावा शने के दरख्त, और एक बहुत बड़ा ये हमारा सरमाया था। अगर हम संजीदा है, अगर हमारी हुकूमत संजीदा है, हमारा महकमे जंगलात संजीदा है, तो ये इतना कीमती असासा है या था जिसका हमारे इन अवाम का उससे एक माशी जिंदगी वाबस्ता थी। अगर एक जानिब एक माशी जिंदगी हमारा वाबस्ता है तो दूसरी जानिब ये तमाम सिलसिला हमारी फिजा को बहुत बड़ा ऑक्सीजन दे रहा था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि जब 9 मई को आग ने वहां जंगल को घेर लिया और जनाब स्पीकर इससे पहले हालिया साल में 12 फरवरी को 10 फरवरी को जिला शेरानी के दनासर के मकाम पर पहली आग लगी। 10 फरवरी को वहां के नौजवान हैं, उन्होंने एक तहरीक बनाई, अशर तहरीक। उस तहरीक ने निशानदेही की कि यहां 10 फरवरी को इस इलाके में आग लगी है दनासर में। लेकिन हमारे महकमे ने, जंगलात में के महकमे ने जिस गफलत का मुजाहरा किया, उन्होंने बजाय इसके कि वो इसको संजीदा लेते, उन्होंने इस अशर तहरीक के नौजवानों को धमकियां दी। और फिर जनाब स्पीकर, उन्होंने ये नौजवान गए वहां से लाइव फेसबुक पे चलाया, दुनिया को दिखाया 12 फरवरी 2022 को कि ये देखे आग जल रही है और कीमती असासा और वो सोना, जिसे सोना कहना चाहिए जलगोजे को, जिसका 1 किलो हजारों रुपए का है, लाइव दिखाया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने, जंगलात के महकमे ने जिस गफलत का मुजाहरा किया है, इसलिए इसके अलावा आपके जिला मूसाखेल के सूरगर्ग में आग लगती है जनाब स्पीकर, और फिर महकमे जंगलात के सेक्रेटरी साहब को फिर आगाह किया जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। इस आग में 800 जैतून के दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए जनाब स्पीकर।
जिसका तस्दीक वहां के रिसालदार और तहसीलदार की रिपोर्ट में है। जनाब स्पीकर साहब, जब हालिया आग लगी 9 मई को शरगली के मकाम पर, और ये इलाका पलासी से, मूसाखेल से कोई 25 किलोमीटर दूर है जनाब स्पीकर, इस इलाके में 9 मई को वहां से आग लगना शुरू हो गई। फिर ये नौजवान गए 10 मई 2022 को, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस जंगलात में आग लगी हुई है, खुदारा हुकूमत, वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, वो आकर के उन्होंने अपील की कि यहां पर आग बुझाने के लिए नए तरीक़ेकार है दुनिया में, लेकिन उस पे भी कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी जनाब स्पीकर। 16 मई को जनाब स्पीकर फर्स्ट टाइम जो वहां की लोकल इंतजामिया है, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर ने 16 मई को रिक्वेस्ट की वफाक को या सूबे को कि हमें यहां हेलीकॉप्टर दिया जाए। 18 मई को इस आग ने कम से कम 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इलाका अपने लपेट में लिया, और इस आग की शिद्दत इतनी शिद्दत थी इस आग में कि जब हेलीकॉप्टर वहां गया कोई 19 मई को, 10 दिन बाद 9 मई और 19 मई को जब फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर गया तो हेलीकॉप्टर ने सही हिट नहीं किया, इसलिए कि वो उस आग तक वो नहीं पहुंच सकता था। वो इतनी वहां तपिश थी कि हेलीकॉप्टर दूर ही जा रहा था, और इसमें पानी इतना कम था कि वो काफी नहीं था। जनाब स्पीकर, 20 मई को हुकूमत यहां महकमे जंगलात 20 मई तक ख्वाब खरगोश में सोई हुई थी। 20 मई को यहां सुप्रीम कोर्ट का बेंच आया कोयटा, यहां कोयटा रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट दो रुकनी बेंच यहां आया, तो इन नौजवानों ने, अशर के नौजवानों ने बाकायदा एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, और इन जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की कि आप सो मोटो एक्शन ले ले इस जंगलात के जो जिसमें आग लगी हुई है। जब ये न्यूज तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई, तब वजीर आजम ने इजलास मुनक्किद किया, और 21 मई को और फिर जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की, ईरान के पास फाइटर जो बड़ा तैयारा है जो हमारे मुल्क के पास भी है, वो हम इस्तेमाल में नहीं ला रहे, वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाया। फिर वो आया यहां पर, उन्होंने 2 दफा कोशिश की, लेकिन मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर कि उनका यकीनन उन्होंने बहुत सारे इलाके कवर किया, लेकिन सबसे ज्यादा जब वहां पर जनाब स्पीकर 21 मई को वहां पर पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी साबिक सेनेटर रजा मोहम्मद रजा साहब की सरबराही में वहां पे जिरगा मुनक्किद हुआ शेरानी के मकाम पर, और उस जिरगे ने फैसला किया, उन्होंने अशर किया और मकामी तौर पर आग बुझाने के लिए उन्होंने तरीकाकार अपनाया। उसके बाद ये आग बुझ गई। जनाब स्पीकर, इस आग ने किया क्या है? इस आग ने हमारे साथ इस आग की वजह से माशी दहशतगर्दी हुई है। इस आग ने हमारे माशी जिंदगी तबाहाल कर दी। जनाब स्पीकर, शेरानी से लेकर के मूसाखेल तक ये और खैबर पख्तूनख्वा के, इसमें कम से कम सालाना कोई 3.5 अरब रुपए का यहां जलगोजा का यहां पे फरोख्त किया जाता था। 3.5 अरब रुपए का यहां बिजनेस होता रहा। यहां लोगों का इन्हिसार इस जलगोजे के दरख्त, इस जंगलात पे थे। जनाब स्पीकर,
अब क्या 65% जंगल कोहे सुलेमान का 65% जंगल जलकर खाकस्तर हो गया। और जनाब स्पीकर, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक तरफ लाखों दरख्त जल गए और जब ये दरख्त जल गए, अब दोबारा इस मकाम पर दरख्त का उगना, ये माहिरीन जंगलात फॉरेस्ट वाली बता सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से आपका पूरा जो आपने ऑक्सीजन देना था फिजा को, और उसकी वजह से, इन जंगलात की वजह से यहां बारिशें होनी थी, अब आपके ऊपर खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। आपका इलाका, शेरानी इलाका, मूसाखेल, बारकान, जोब, कोलू तक, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट, ये बरसात जो मॉनसून की बारिशें होती है, तो यहां इन जंगलात की वजह से यहां मॉनसून की बारिशें होती रही, और अब ये जंगलात, लाखों दरख्त आपके जल गए। जनाब स्पीकर, क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या इसमें जंगलात के डिपार्टमेंट में, वहां के मकामी डिपार्टमेंट ने, जोब के, शेरानी के, यहां डिपार्टमेंट ने जो गफलत किया, जो कोताही बरती, जो दहशतगर्दी की, माशी दहशतगर्दी की शेरानी और मुसाखिल के अवाम के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जनाब स्पीकर, मैं एज ए कस्टोडियन आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप कस्टोडियन हो, आपके इलाके को नुकसान पहुंचा है, आपके हल्के के अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्या आप इस पे डायरेक्शन दे सकते हो? जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये बहुत बड़ा इशू है, ये हमारे आवाम के लिए एक अहम इशू है। मैं आपसे, मेरा यहां पे क्या मुतालिबात होंगे? जनाब स्पीकर, इसके लिए मेरा मुतालिबा यह होगा कि इसके लिए GIT बनाई जाए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए, और या फिर हाई कोर्ट के जज से इस आग को किसने लगाया, क्योंकि बेनिफिट जो फायदा अभी आने वाला है, जो यहां पे पैसा आएगा, इसके बाद इसके फायदा उठाने वाले कौन है, उस पे भी आपकी नजर होगी। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन में, इसमें इन तमाम हजरात को, पूरे जंगलात के महकमे को इसमें शामिल किया जाए, वहां के इंतजामिया को इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये आग लगी किस तरह, और 65 मकामात पर आग लगी है जनाब स्पीकर। और फिर इसके लिए जनाब स्पीकर, बार बार गलतियां क्यों की जाती है? और इसके लिए जब असिस्टेड नेचुरल, इसमें ANR प्रोजेक्ट आएगा, इस ANR प्रोजेक्ट में जो फायदा मिलेगा, इसके लिए मैं समझता हूं कि इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वो भी पार्लिमानी, यहां पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, और ये जंगलात, क्योंकि ये जंगलात यहां के आवाम के माशी वो वाहिद जरियत मईशत का। और इसके अलावा जनाब स्पीकर, फौरी तौर पर हुकूमत इसके लिए फॉरेस्ट गार्ड की नौकरियां ऐलान करे इस बजट में, और मकामी लोगों को, चाहे वो शेरानी को, मुसाखिल को, इस पर तैनात किया जाए। इसी तरह फॉरेस्ट एरिया को स्पेसिफाई किया जाए, और यानी जंगलात को, इन्हीं जंगलात के महकमे, इन्हीं यूनियन काउंसिल के लोगों से वहां भर्ती किया जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, जो 10 साला इसके लिए बजट रखा जाए, सस्टेन बजट, 10 साल के लिए इन जंगलात को दोबारा रखा जाए, और आग बुझाने के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं उनको, उन शोहदा को कौमी हीरोज करार दिया जाए। और इसी तरह यूनिवर्सिटी में यहां पर
बीएस फॉरेस्ट्री का अलग क्लासे यहाँ पर शुरू किया जाए। जियारत में मौजूद फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी बनाई जाए। दुनिया में मौसमियाती क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का अलग डेस्क बनाया जाए ताकि और माहौलियात का मजमून लाजिमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यकीनन इस पे हम जितना भी बोले, मुझे अफसोस है कि यहां उस जोब से ताल्लुक रखने वाले या दीगर पश्तून इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान ने इस पर खामोशी इख्तियार की है। ये खामोशी नहीं है, ये मुजरिमाना खामोशी है। उनसे जरूर सवाल किया जाएगा कि हमारा अरबों रुपए नुकसान हुआ, वोट मांगने के लिए तो आप लोग आते हो, शेरानी भी आते हो, जो भी आते हो, पशीन भी आते हो, चमन भी आते हो, लेकिन इस करारदाद पर आपने कोई लबकुशाई नहीं की। तो ये मुजरिमाना खामोशी है। मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जनाब स्पीकर, आपका इलाका मुतासिर हुआ है, आपका हल्का मुतासिर हुआ है, आप इस पे रूलिंग दे दे। आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाएं जिसमें तमाम इदारे के लोग हो और इस असेंबली के मेंबरान भी उसमें शामिल हो। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। अगर आप नहीं बनाएंगे, ये करारदाद वैसे करारदाद के तौर पर मंजूर होगा, इसके असरात नहीं होंगे, आपके लोग भूखे मरेंगे और आपका क्लाइमेट चेंज होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें कमीशन बनाई जाए, आप रूलिंग दे। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। शुक्रिया जी।